जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू थे जो जिनको सरेआम गोली मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई उसी आंदोलन के क्रम में। दूसरी पीढ़ी लालू प्रसाद थे जिन्हें जेल में कैद किया गया जब उन्होंने सामाजिक न्याय और उसी जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया तो उन्हें जेल में कैद किया गया। और तीसरी पीढ़ी को जब राज करने का समय आया तो फिर उस पर तरह तरह के आरोप लगाकर और विभिन्न तरह के साजिशों का प्रयोग करके समाज को खंडित करके उन्हें शासन करने से रोका जा रहा है। यह तमाम समाज के छूटे हुए लोग जगदेव बाबू के द्वारा बोले गए 90% लोगों को सजग करने और एकजुट करने की मुहिम है। आज राष्ट्रीय जनता दल इसकी पहल करता है और 5 सितंबर को इसी पीछे के सभागार में हम पूरे बिहार से लोग जुटेंगे और एक बार फिर जगदेव बाबू के विचारों का परचम फहराएगा और बिहार में सामाजिक न्याय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में फिर से स्थापित होगा। हम सभी लोग इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि 15 साल लालू जी की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उस समय आरक्षण की बातें राजद ने क्यों नहीं? कौन बोल रहा है कि आरक्षण की बातें नहीं? उनको अध्ययन करना चाहिए। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को जमीन पर लागू करने का काम किया और तमिलनाडु का जो मॉडल था उसकी वकालत हमेशा से लालू प्रसाद जी करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय की जब कभी भी बातें होती हैं तो उस मुहिम को जातिवाद का नाम दिया जाता है और जब जातिवाद करने वाले लोग कंबल ओढ़कर घी पीते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में आज बहाली की हालत जो है बिहार के अंदर और देश के अंदर आप देख लीजिए, हर जगह आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आरक्षण के नियमों का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके और जगह जगह मैं कह रहा हूं कि आरक्षण का लागू क्यों किया गया था, आरक्षण जिन कारणों से लागू किया गया था वो कारण अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स के पोस्ट हैं उसमें मात्र 3% ओबीसी और पिछड़े दलित समाज के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा? केंद्र में बैठे हुए लोग लैटरल एंट्री के माध्यम से समाज के सामाजिक न्याय की ताना बाना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में और बहुमत का गलत फायदा उठाकर और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का पर्दाफाश इस आंदोलन के क्रम में होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि कोई इस पर बयानबाजी करते हैं तो थोथी दलील है उनकी कि लालू प्रसाद जी आरक्षण की बातें। लालू प्रसाद जी तो इसी के लिए बदनाम किए गए कि उन्होंने समाज के छूटे हुए लोगों की तरफदारी की और छूटे हुए लोगों को बराबरी में लाने का काम किया। 5 सितंबर को संगोष्ठी होगी और उस संगोष्ठी में पूरे बिहार से जो जगदेव बाबू के विचारों से लैस लोग हैं या फिर जो उसमें शामिल होना चाह रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ आवेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल में भारी संख्या में विभिन्न दलों के लोग शामिल हैं। विजय सिन्हा जी ने अभी तुरंत आरोप लगाया है कि राजद के नेता और राजद संगठन जो है जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति करता है। विजय सिन्हा जी को इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं के गठबंधन के लोग रोज जाति की बात करते हैं और जातियों का नाम लेकर आक्षेप लगाते हैं। इस बात पर उन्हें खेद व्यक्त करने के लिए समय नहीं है और वो दूसरे के गिरेबान में झांकते रहते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी का जो पदस्थापन हुआ है, जो उनको अपॉइंट किया गया है जिस पद पर, वो सब बिना जाति और बिना मतलब जाति के ताना बाना को देखकर ही किया गया है। वो लोग जानते हैं कि किनको बनाने से उनका वोट सुरक्षित होगा। अप्रत्यक्ष रूप से उनसे बड़े घोर जातिवादी लोग इधर नहीं हैं। यहाँ पर तो समाजवादी लोग हैं, यहाँ पर बराबरी की बात करते हैं, सभी जाति को बराबर में लाने का संकल्प है। इसलिए जाति की बात उठती है। जाति एक हकीकत है, लेकिन जाति एक व्यक्ति यदि अपनी भाषा में व्यक्त करता है तो उससे जातिवाद टपकता है अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात, दूसरा व्यक्ति यदि इधर से लोग उठाते हैं तो वो एक्चुअली समाजवाद को स्थापित करने के लिए, बराबरी में लाने के लिए बात करते हैं। उस जाति को भिखमंगा किस जाति का ज़्यादा है, रेहड़ी पटरी वाले लोग किस जाति के ज़्यादा हैं, इस बात का विश्लेषण करते हैं तो हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। और जो लोग बिना बोले हुए कॉलेजियम सिस्टम लागू करके पूरे देश में और विभिन्न जगहों पर संस्थानों पर कब्जा किए हुए हैं उन पर कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगता है। तो ऐसे इस आंदोलन के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से वैसे
तत्वों का भी पर्दाफाश किया जाएगा, वैसे कुछ कृत्यों का भी पर्दाफाश किया जाएगा।